हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा प्राचीन इतिहास से संबंधित तीसरा वीडियो है। सिंधु सभ्यता को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के कालक्रम, नामकरण, इसके प्रमुख निवासी, विस्तार, खोज और इसके प्रमुख नगर को देखेंगे। बाकी के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इतिहास क्या है। अतीत की घटनाओं का अध्ययन करके महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन भाग में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आगैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता को आगैतिहासिक काल में रखा गया है। आगैतिहासिक काल से तात्पर्य है कि इस सभ्यता के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण रेडियो कार्बन C14 विधि द्वारा किया गया था और इसका समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण तीन चरण में किया गया था। पहला चरण है पूर्व हड़प्पाई चरण, जिसका समय 3500 से 2600 ईसा पूर्व के मध्य में है। दूसरा चरण है मध्य हड़प्पाई चरण, जिसका समय 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य में है। और तीसरा चरण है उत्तर हड़प्पाई चरण, जिसका समय 1900 से 1300 ईसा पूर्व के मध्य में है। सिंधु सभ्यता के काल को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग माना है। जैसे मार्तल व्हीलर ने इसका समय 2500 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य माना है। D.P. अग्रवाल ने इसका समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना है और मैकी ने इसका समय 2800 से 2500 ईसा पूर्व के मध्य माना है। आपको इस स्लाइड में सिर्फ इतना याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण रेडियो कार्बन C14 विधि द्वारा किया गया और इसका समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य में है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का खोजा जाने वाला पहला शहर हड़प्पा था, इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता के जो भी स्थल प्राप्त हुए हैं वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों से प्राप्त हुए हैं, इस कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसे नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी से ही नगरों का उदय हुआ था। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में कांसे का उपयोग होता था और कांसा तांबा व टिन का मिश्रण होता है। सिंधु सभ्यता के निवासी। सिंधु सभ्यता के निवासी प्रोटोएस्टलाइट, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइट और अल्पाइन प्रजाति के थे, अर्थात इन सभी जाति के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। प्रोटोएस्टलाइट सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम जाति थी। भूमध्य सागरीय लोग मेडिटेरियन क्षेत्र से आए थे और यह दक्षिण भारत में बस गए थे और इन्हें दक्षिण भारत का निर्माता भी कहा जाता है। मंगोलाइट उप हिमालय क्षेत्र से आए थे और यह उत्तरी क्षेत्र में बस गए थे, जबकि अल्पाइन मध्य व निम्न गंगा के क्षेत्र से आए थे। नदी घाटी सभ्यता। जिस समय सिंधु नदी घाटी चल रही थी उस समय नील नदी घाटी, दजला फरात घाटी और हवांगू नदी घाटी भी उपस्थित थी। नील नदी घाटी मिस्र की सभ्यता थी, दजला फरात घाटी सुमेरिया की सभ्यता थी और हवांगू नदी घाटी चीन की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी 1826 में चार्ल्स मेमन के द्वारा प्रदान की गई थी। आगे चलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 व 1873 में हड़प्पा में स्थित टीले का सर्वेक्षण कराया था। कुछ समय बाद 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड जॉन मार्शल बने थे। इन्हीं के निर्देशन में 1921 में हड़प्पा का उत्खनन जयराम साहनी द्वारा और 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था।
सिंधु सभ्यता का विस्तार। यह भारतीय महाद्वीप पर विकसित पहली सभ्यता थी। इसका आकार त्रिभुजाकार था और वर्तमान में इसके 1500 स्थल हैं। सिंधु सभ्यता का पहले क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, लेकिन वर्तमान में इसका क्षेत्र 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में बात करें तो सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है और यह महाराष्ट्र के अहमदनगर में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगीदुर है। सुतकांगीदुर पाकिस्तान की मकरान में दाश्क नदी के तट पर स्थित है और इसका सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनवाली और धौलावीरा। इन सभी से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। हड़प्पा पाकिस्तान के साहिवाल जिले में है और यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन कार्य 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का खोजे जाने वाला पहला नगर था और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा नगर था। हड़प्पा से ज़्यादातर मोहरों में एक मुखी श्रृंगी पशु की सबसे अधिक मोहर प्राप्त हुई हैं। यहाँ एक मोहर प्राप्त हुई थी जिसमें स्त्री के मुख से पौधा निकलता हुआ बताया गया है। हड़प्पा से पत्थर की पुजारी की मूर्ति और तांबे की मानव मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में है और यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम है सिंधु का बाग, मृतकों का टीला या भूतों का टीला। मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था और यह जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो में एक अन्नगृह प्राप्त हुआ है और यह इसकी सबसे विशाल इमारत थी। अन्नगार के अलावा यहाँ विशाल स्नानागार, वर्गाकार सभाभवन और पुरोहित आवास भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति और कुषाण काल का एक स्तूप भी प्राप्त हुआ था। अब हम चहुंदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। चहुंदड़ो पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चहुंदड़ो की खोज 1931 में M.G. मजूमदार ने की थी। चहुंदड़ो में कोई दुर्ग उपस्थित नहीं है और यहाँ एक मन का कारखाना भी प्राप्त हुआ था। चहुंदड़ो में एक मन का कारखाना था और यहाँ से लिपस्टिक, कंगा व काजल के साक्ष्य मिले हैं। चहुंदड़ो से मिट्टी की पकी हुई पाइपनुमा नालियों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से एक सिक्का प्राप्त हुआ था जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछली के चित्र बने हुए हैं। यहाँ से वक्काकार ईंटों के साक्ष्य और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पिल्ले के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यह सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा की खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा के 2 भाग हैं और यह दोनों भाग अलग अलग कच्ची ईंटों से दुर्गीकृत हैं। कालीबंगा से हल से जुटे खेत के साक्ष्य, अग्निकुंड व बेटिकाएँ, लिंग पूजा के साक्ष्य और भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसके अलावा यहाँ नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य, घोड़े के अस्थिपंजर और युगमित समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अब हम लोथल के बारे में पढ़ेंगे। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1954 में रघुनाथ शर्मा ने की थी। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं और यह सिंधु सभ्यता का
प्रमुख बंदरगाह था। लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल से मनका कारखाना, गोदीबाड़ा, मिट्टी की नाव के साक्ष्य, चावल व आटा चक्की और घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से एक फारस की मोहर भी प्राप्त हुई थी। यहाँ से 20 समाधि, अग्निकुंज व रगाई कुंज भी प्राप्त हुए थे। लोथल के 2 भाग हैं और यह दोनों भाग एक साथ दुर्गीकृत हैं। लोथल में दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। यह सभी पॉइंट आपको लोथल के बारे में याद रखना है। अब हम धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है और यह लूनी नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा की खोज जेपी शर्मा ने 1967 में की थी। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं और धौलावीरा 3 भाग उत्तर, मध्य व निम्न में विभाजित था। धौलावीरा कितने भाग में विभाजित था? 3 भाग में, उत्तर, मध्य और निम्न। धौलावीरा से नेवले की पत्थर की मूर्ति, जलाशय व स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से एक पशु की कांस्य प्रतिमा, एक अभिलेख व साइनबोर्ड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अब हम बनावली के बारे में पढ़ेंगे। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में रगोई नदी के तट पर स्थित है। बनावली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में की थी। बनावली में जल निकासी का अभाव पाया गया था। बनावली से मिट्टी का बना हल और उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ जल निकासी का अभाव पाया गया है। अब हम सभी नगरों को एक बार फिर से देख लेते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। चाहुंदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर। कोटडीजे पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर। रंगपुर गुजरात में मादर नदी के तट पर और रोपर पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। आलमगीर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर। सुटकांगीदोर पाकिस्तान में दाश्क नदी के तट पर और सूतकाह पाकिस्तान में सादिकोर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का विनाश। अलग अलग इतिहासकार ने सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण अलग अलग माना है। कुछ इतिहासकार ने इसके विनाश के कारण को बाढ़, कुछ ने भूकंप, कुछ ने जलवायु परिवर्तन और आर्यों के आक्रमण को इसके विनाश का कारण माना है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार ने सिंधु सभ्यता के विनाश के कारण को बाढ़ माना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।